Let us discuss about force between two parallel current carrying wires. सो दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स हैं और दोनों ही क्या हैं? इनफाइनाइट. दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r. सो देखिए, अगर आप लोग ऑफलाइन क्लास में आते हैं तो मेरे लिए काम इजी हो जाता है. आई कैन टेल यू कि राइट हैंड रूल से हर एक चीज की डायरेक्शन कैसे आएगी. सो स्टेप नंबर 1, लेफ्ट वाली वायर की वजह से राइट वाली वायर की लोकेशन पर मैग्नेटिक फील्ड B1 कैसा होगा? डॉट या क्रॉस? ओके, दैट्स अ गुड आंसर. आई होप सबने ऐसे ही किया है आंसर. लेफ्ट वाली वायर की वजह से राइट की लोकेशन पे फील्ड B1 क्रॉस. हाँ जी, क्लियर हो रहा है बेटा सबको? फिर इस B1 मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर है कैरिंग करंट I2. इस पे फोर्स किधर होगा? राइट वाली वायर पे. हाँ जी, फोर्स किधर होगा? चैट बॉक्स से बता दीजिए, चाहे बेस्ट है माइक का यूज करके बता दीजिए. हाँ जी, फोर्स किधर आएगा? इस राइट वाली वायर पे किधर आएगा बेटा? गड़बड़ गड़बड़. चलिए, राइट हैंड को ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, है ना. और अब आइडियल क्रॉस B. जी सर, आता हूँ. हाँ जी, जस्ट अ मोमेंट. हाँ जी, अभी कंटिन्यू करते हैं बेटा. और बिल्कुल सही बात है, फोर्स आ जाएगा लेफ्ट की तरफ. बन रही है बेटा बात? वेरी गुड. हाँ जी, एक बार मैं फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 की डायरेक्शन बता देता हूं, जो आप लोगों ने भी सोच ली होगी. देखिए, आइडियल क्रॉस B लेफ्ट की तरफ. फिर राइट वाली वायर की वजह से, हाँ जी, राइट वाली वायर की वजह से लेफ्ट की लोकेशन पे फील्ड किधर है? आउटवर्ड्स. डॉट. उस फील्ड को कह लेते हैं B2. इट इज डॉट. और B2 की वजह से इस लेफ्ट वाली वायर पे फोर्स किधर होगा? राइटवर्ड्स. कैसे? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड. हाँ जी, आइडियल क्रॉस B. फोर्स किधर आ गया? राइट की तरफ. एंड सो इट इज क्लियर कि दो वायर्स जो सेम डायरेक्शन में करंट कैरी कर रही थी, उनमें अट्रैक्टिव फोर्स है. वेरी सिंपल थिंग. सो द फैक्ट इज दैट इफ टू वायर्स कैरी करंट्स in same direction, they attract each other. And reverse is also true. That means
that if currents are in opposite direction, they repel each other. और पहले ये लिख लीजिए, चलिए लिख लिया है probably, and so the fact is that थिंक ऑफ सेकेंड वायर, वैसे तो इनफाइनाइट है बट सपोज इसकी कोई लेंथ L2 होती तो उस पर फोर्स कितना होता? हाँ जी, फोर्स वुड बी BIL। ठीक फॉर्मूला लिखा है। सो व्हाट यू विल नोटिस इज कि फोर्स, अभी ये चीज नोट भी ना कीजिए, फोर्स पर यूनिट लेंथ हो जाती B1I2। B1 है यू नो म्यू नॉट I1 बाय 2πr into I2। very easy things. If you just notice what is force on 1 due to 2, it would be B2 I1 L1। तो इस बार भी लेफ्ट वाली वायर पर भी फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा? B2 I1, वो भी वैल्यू सेम है, देख लीजिए। B2 वुड बी म्यू नॉट I2 बाय 2πr। सो इसका मतलब ये हुआ कि फर्दर द फोर्स पर यूनिट लेंथ on either wire is, हाँ जी, F/L की वैल्यू क्या है? तो हम याद कर लेते हैं म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr। हाँ जी, एकदम इजी। आई रिपीट, फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या है फॉर्मूला? म्यू नॉट I1 I2 बाय 2πr।